सीएम योगी ने महाराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विरोध के दल में विपक्ष फंस चुका है। तो महाराजगंज की लड़ाई और किस तरह सियासत है गरमाई, वो आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को घेरा और कहा कि राम विरोधी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां देश विरोधी भी बन चुकी हैं। विपक्ष देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, अपनी हार से घबराया हुआ है। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है, ये बातें उन्होंने कही। ऐसा आरक्षण विभाजन की नींव जैसा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। सीएम योगी ने धर्म के आधार पर आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया, तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। ये भी देश के संविधान सभा में इस बात को कहा था, बार बार कहा था, आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका अब जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। वाराणसी में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के 2000 लोगों को चिट्ठी लिखी है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर आम लोगों से वोट दिलाने की अपील की। अभी तक 500 घरों में चिट्ठी को बांटा जा चुका है। ये चिट्ठी 200 शब्दों की है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर लोगों के घर घर जाकर ये चिट्ठी बांट रहे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा है, आपको अवगत कराना है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आज सबके आत्मीय प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया है। केवल सांसद ही नहीं बल्कि स्वयं को काशी के बेटे के रूप में पाता हूं। सबसे निवेदन है कि 1 जून को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। 1 जून तक अपने परिवार के सदस्यों और संस्था के लोगों को बूथ तक लेकर जरूर आए। पीएम मोदी ने 2000 लोगों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लोगों से अपील की है कि वो 1 जून को मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचें और वोट करें। बनारस के 2000 लोगों को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी, जिसमें 1 जून को जीत दिलाने की अपील उन्होंने बनारस के लोगों से की है। कहा है कि परिवार के लोगों को बूथ तक लाएं।